नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12 हिंदी सब्जेक्ट को। आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से 10 to 12 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2021 की तैयारी बिल्कुल फ्री, राष्ट्र हित में, देसी शुद्ध भाषा में कराया जाता है। जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम जैसे जैसे निकट आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, वैसे वैसे हम आपको इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन को आपके समक्ष हाजिर कर रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही मददगार साबित होंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो चुनिंदे बोर्ड एग्जाम के लिए हैं और वो 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जो 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हमने शामिल किया है। तो इस श्रृंखला को, प्रत्येक क्वेश्चन को अर्थात आपको मन लगा करके देखना होगा, ताकि किसी प्रकार से कहीं से भी दे तो लगभग इससे संबंधित आपको प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आए। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्वेश्चन है इंदुमती। देखिए ध्यान से, इंदुमती कहानी के लेखक हैं। देखिए यहाँ पर 2019 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा गया है कि इंदुमती कहानी के लेखक कौन है। ठीक है, तो दिमाग में रहे इंदुमती क्या है, इंदुमती और कहानी है मेरे प्यारे बच्चों ये, और इसके लेखक कौन है ये बताना है आपको। तो यहाँ पर दे रहा है वृंदालाल वर्मा, अज्ञेय हैं कि प्रेमचंद्र हैं कि किशोरी लाल गोस्वामी है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ख, किशोरी लाल गोस्वामी। राइट, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। आपसे पूछा जाए कि इंदुमती के लेखक कौन है, ये तो सीधा बताएंगे आप, किशोरी लाल गोस्वामी है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक, बिल्कुल, चलिए क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों, घबराइएगा नहीं, बिल्कुल 100% देखिएगा। 2020 से संबंधित रिलेटेड ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा, किसके द्वारा? तो वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा और बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखिएगा, मददगार साबित होगा आपको बोर्ड एग्जाम 2021 के लिहाज से। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। क्या है? तो कृति है। ठीक है, यानी इनका कौन सा कृति है? तो यहाँ पर पुनर्वा दिया है, फिर दे रहा है पृथ्वी पुत्र, फिर दे रहा है आलोक पर, फिर कह रहा है धरती के फूल। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सब कुछ हम इरेज करते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ख हो जाएगा। यहाँ पर पृथ्वी पुत्र, पृथ्वी पुत्र क्या है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल का ये लिखित कृति है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्लियर, ये 2020 में आया है, इसलिए आप लोग घबराइएगा मत, बहुत ही आसानी से और आसानी से इसको देखने का कार्य कीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। अब प्रश्न पूछ रहा है कि मैंने जी सुंदर रेड्डी जो है वो कैसे या किस प्रकार के लेखक हैं। तो यहाँ पर दे रहा है कॉम है सदाचार का ताबीज के लेखक हैं, कि फिर कह रहा है कि साहित्य का श्रेय और प्रेम का, कि मेरे विचार का, कि मंथन का। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मेरे विचार जो है उसके लेखक हैं कौन? तो जी सुंदर रेड्डी। ठीक, क्लियरली आप इसको जान चुके। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यशपाल कृति कह रहा है, यशपाल कृत यहाँ पर सिंहावलोकन। ठीक है, कह रहा है कि रचना की विधा है। ठीक है, किस विधा की रचना है, मतलब ये पूछा जा रहा है आपसे। तो ये 2020 में पूछा गया है, कुछ पूछना नहीं है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 100% महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आत्मकथा का है, कि रेखा चित्र का है, कि संस्मरण का है, कि कहानी का है। ठीक है, तो यशपाल कृत सिंहावलोकन जो है वो कैसा विधा है, किस विधा की रचना है? तो आप सीधा बताएंगे आत्मकथा की। बिल्कुल आत्मकथा की बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, कंप्लीटली आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न आपका जो है कह रहा है निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है। ये 2020 में पूछा गया है, कुछ पूछना नहीं है, इंपॉर्टेंट सब है, इसलिए एक भी खोना नहीं है, 100% अंत तक वीडियो में बना रहना है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है। एक बार बस पढ़ रही है, ताकि एग्जाम में जैसे जाएंगे आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि हाँ यही चीज़ है। ठीक है, माइंड बना रहेगा। आप जानते हैं भैया कि तुरंत का पढ़ा हुआ दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से रहता है। ठीक है, तो निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है। ठीक है, निराला के साहित्य साधना अर्थात कहने का मतलब साहित्य साधना। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, साहित्य साधना के लेखक कौन है। ठीक है, अब निराला यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो भी चीज़ें दे रहा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, कि महादेवी वर्मा है, कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है, कि यहाँ पर दे रहा है डॉक्टर, यहाँ पर देख रहा है रामविलास क्या है, शर्मा है। तो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि डॉक्टर रामविलास शर्मा राइट आंसर होगा। ये यहाँ पर घ नंबर विकल्प जो होगा वो आपका सत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कुछ पूछना नहीं है, ये सब के सब 2020 में पूछा जा चुका है। ठीक है, कह रहा है कि आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर
के लेखक कौन है। ठीक है, ये आलोचनात्मक कृति है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? आलोचनात्मक कृति है और इसका नाम क्या है इस कृति का? तो साहित्य सहचर है। और पूछ रहा है इसके क्या लेखक, तो साहित्य सहचर के लेखक का नाम क्या है? तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल दिया है, श्याम सुंदर दास दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी दिया है, हरिशंकर प्रसाई दिया है। तो यहाँ पर आपका राइट जो आंसर होने वाला है वो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट, बिल्कुल कंप्लीटली आपको समझ में आ रहा है। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो एक लाइक जरूर बनता है, इसलिए आप बिना कोताही के दबाकर लाइक कीजिए। लाइक करने में कैसा कोताही। अगला आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे जो बढ़ते हैं यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन जो दिया है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम बताइए। ठीक है, तो संपादित पत्रिका का नाम आपको बताना है। 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आनंद कादम्बनी या दिनमान, फिर साप्ताहिक हिंदुस्तान, फिर आजकल। मेरे प्यारे बच्चों ये आपको दिमाग में बना रहना चाहिए कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका का जो नाम है वो आनंद कादम्बनी है। ठीक है, आनंद कादम्बनी बिल्कुल दिमाग में बना रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कभी भूलिएगा नहीं, परीक्षा देने के बाद भी और परीक्षा के वक्त भी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन जो है आप पढ़ा है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? देख रहे हैं 2020 में आया है ये। ऐसे ही आसान क्वेश्चन कुछ मिलेगा तो आप जानते हैं, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है, जयशंकर प्रसाद है। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक का नाम क्या है? तो जयशंकर प्रसाद है। ठीक, क्लियर हो गया, आपसे सीधा पूछा जाएगा, ये बता देंगे आप। फिर कर अशोक के फूल निबंध के लेखक क्या है? तो बिल्कुल ये भी आप जानते हैं, आज रामचंद्र शुक्ल होगा नहीं, ये विद्यानिवास मिश्र होगा नहीं, ये रामविलास शर्मा होगा नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। राइट, ये सब के सब 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इस श्रृंखला में भटकिएगा नहीं, आप अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। तो बिल्कुल आपसे पूछे, हम बताइए अशोक के फूल निबंध का लेखक का नाम क्या है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे अगले क्वेश्चन को भी देखने का काम करते हैं। यहाँ पर प्रेमचंद की कहानी का नाम है, चलिए, कफन, गुंडा, रोज और चीफ की दावत। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कफन जो है वो क्या है? तो प्रेमचंद्र की कहानी का नाम है। ठीक है, ये 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2020 के श्रृंखला को लिए हैं। फिर अगला है विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं। अब ये पूछ रहा है कि मतलब ये कैसा निबंधकार है? ललित निबंधकार के रूप में है कि मतलब कह रहा है कि विचारात्मक निबंधकार करके, मनोवैज्ञानिक रूप निबंध के रूप में, कि भावनात्मक निबंध के रूप में। ठीक है, तो इसको किस तरह जाने जाते हैं? तो ये ललित निबंध के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ विद्यानिवास मिश्र जो है वो कैसे निबंधकार हैं? तो ललित निबंध के। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरह से आप बता सकते हैं इसको इजिली। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बिना वक्त गवाए, कि हरिशंकर प्रसाई की जैसे उसके दिन फिरे किस विधा की रचना है? यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये रचना है, यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक कह रहा है इस रचना का जो नाम है जैसे उसके दिन फिरे। कह रहा है कि ये हरिशंकर प्रसाई द्वारा लिखी गई है। अब कह रहा है कि किस विधा की रचना है, ये पूछा जा रहा है प्रश्न कि किस विधा की रचना है, उपन्यास की, कहानी का है कि निबंध का है कि नाटक का है? तो सीधी सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, ये कहानी है। ठीक है, हरिशंकर प्रसाई का एक कहानी है कि जैसे उसके दिन फिरे, समझ रहे ना? तो यहाँ पर सीधा विधा पूछा जाएगा कि जैसे उसके दिन फिरे, तो उसका हो जाएगा कहानी। राइट, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। राइट, द्विवेदी युग के लेखक कौन है? तो आप जानते हैं यहाँ पर कि सदल मिश्र नहीं होंगे, मोहन राकेश नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं होंगे, सरदार पूर्ण सिंह जो हैं वह क्या है? तो द्विवेदी युग के क्या है? लेखक है मेरे प्यारे बच्चों। कतई भूलिएगा मत, दिमाग में इसको बनाए रखिएगा एग्जाम से पहले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? क्या भूलूं क्या याद करूं? तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर देख रहे सुमित्रानंद पंत की है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है कि हरिशंकर बच्चन, ये ना हरिशंकर राय बच्चन की है, तो हरिवंश राय बच्चन है, सॉरी, तो हरिवंश राय बच्चन की ये क्या है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये क्या है? तो आत्मकथा है मेरे प्यारे बच्चों। पूछा जाएगा क्या है? तो ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है। राइट, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अगला बढ़ते हैं हम, आगे प्रश्न है विशस्य, ये मौसधम। ठीक है, विशस्य विषमौसधम की गद्य विधा है। ठीक, कहानी है कि नाटक है कि उपन्यास है कि निबंध है? तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये कहानी है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। 2020 का क्वेश्चन हम ओनली लाए हैं, बाकी किसी प्रकार का कोई अकवास बकवास नहीं है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है और 2020 से रिलेटेड ही प्रश्न है। कह रहा है अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन है? ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा, थोड़ा उल्टा पुल्टी ये दे दिया गया है कि अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन है? यशपाल हैं कि मुक्तिबोध हैं कि
अज्ञेय है कि नगेंद्र है। तो दिमाग में रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि ये क्या है, अज्ञेय है। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए वीडियो को, राइट, बिल्कुल समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और लास्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह कौन है। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका है कि साहित्य सहचर है कि साहित्य का मर्म है कि आलोक पर्व है। मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह कौन है, तो आलोक पर्व है, बिल्कुल आलोक पर्व है मेरे प्यारे बच्चों, दिमाग में रखिएगा। चलिए अब अगले नंबर यहाँ पर बढ़ते हैं हम ट्यूशन की तरफ, अगले नंबर पेज की तरफ। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो सके। ठीक है, कह रहा है कि निम्न में से डायरी विदा के लेखक कौन है। तो डायरी विदा के लेखक देखिए सदारपुर संघ है नहीं, सदन मिश्र है नहीं, राहुल संघ है नहीं, जो नया नाम दिखेगा वही होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि शमशेर बहादुर सिंह है। ठीक है, तो डायरी विदा के लेखक कौन है, तो शमशेर बहादुर सिंह है, राइट, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। यहाँ पर दे रहा है भारत की एकता के लेखक हैं। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पर भारत की एकता जो है वो क्या है, कोई विधा है, इसकी लेखक का नाम क्या है। तो बिल्कुल देख रहे हैं कि यहाँ पर हरिशंकर प्रसाद पहला दे रहा है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी दे रहा है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है वासुदेव सरल अग्रवाल। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर वासुदेव सरल अग्रवाल होंगे। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है कि मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन है। ठीक है, ये मेरे पिताजी क्या है, तो ये संस्मरण है विधा के रूप में, और इसके लेखक का नाम क्या है, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल दिमाग में बनाए रखिएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी क्या होगा, नहीं होगा, सब नहीं होंगे। ठीक है, बस होंगे क्या, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, राइट, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है। मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आप समझ में आ गए कि साहित्य सहचर जो है वो किस लेखक का लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बता देंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और ये कैसा है, क्या है, ये कौन सा उपन्यास है, तो आलोचना है मेरे प्यारे बच्चों, दिमाग में बना रखिएगा क्योंकि 2020 में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न आज का है कि जैसे उसके दिन फिरे। अभी आप लोग ऊपर इस चीज़ को पढ़े हैं, कह रहा है कि निम्न में से किस कहानी संग्रह है। ठीक है, यानी हरिशंकर प्रसाई का है, अभी ऊपर पढ़े हैं आप लोग। ठीक है, ये सब कुछ अकवास बकवास दिया, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ना है, बस आपको हरिशंकर प्रसाई है जैसे उनके दिन फिरे। ठीक है, बिल्कुल। अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या है आपका आज का, निम्न में से कौन से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। ये देखो ना, साहित्य और समाज है उनका रचना, मेरा विचार है, वैचारिकी शोध और बोध है, लेकिन भारत की एकता जो है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। ठीक है, तो ये आप जान चुके हैं इस चीज़ को आप बिल्कुल 100% कि भारत की एकता जो है वो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर, कुछ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कला और संस्कृति के लेखक कौन है। ठीक है, कला और संस्कृति के लेखक कौन है, तो वासुदेव सरल अग्रवाल है मेरे प्यारे बच्चों, बाकी कुछ देखना नहीं है, बिल्कुल ये जितने भी है सबके सब क्रॉस हैं, गलत हैं, बाकी वासुदेव सरल अग्रवाल ही सही है। और कला और संस्कृति के लेखक जो है वासुदेव सरल अग्रवाल है, दिमाग में बनाए रखिएगा, माइंड में बैठा रखिएगा इसको। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, कौन सी रचना है, उर्वश, ये देख पा रहे हैं हम कि उरुज्योति है कि अग्नि की उड़ान है कि यहाँ पर महके आंगन चहके द्वार। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही खूबसूरत अच्छा चीज़ है कि निम्नलिखित में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। तो आप बताएंगे सीधा कि महके आंगन चहके द्वार। ठीक है, महके आंगन चहके द्वार है। ठीक है, मेरे विचार नहीं है, तो आपसे पूछा जाए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना कौन सी है, तो आप बताएंगे महके आंगन चहके द्वार, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अब आज के अंतिम क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं हम सीधा। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बार बार पूछा जाता है, परेशान करता है, लेकिन है किसका, उपन्यास का, राइट, बिल्कुल आप दिमाग में बना रखिएगा, ये है किसका, उपन्यास का। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा ये किसकी रचना है, तो उपन्यास की। अगला नंबर प्रश्न है कुछ ऐसा, बिल्कुल देखिए ध्यान से, जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, निम्न में से हरिशंकर प्रसाई का निबंध संग्रह है। तो यहाँ कह रहा है कि विचार प्रवाह, पृथ्वीपुत्र, वस्तुत्व प्रश्न, ये तब की बात और थी। ठीक है, तब की बात जो और थी मेरे प्यारे बच्चों वो किसकी रचना है, बिल्कुल दिमाग में आप रखिएगा इसको। तो सीधा आप बताइएगा कि तब की बात और थी जो है हरिशंकर प्रसाई की क्या है, ये निबंध संग्रह है। क्या है, निबंध संग्रह। मेरे प्यारे बच्चों आज का जो सेशन था आपके क्वेश्चन का संग्रह था उसको हमने आप कंप्लीटली खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।